हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो जैसा कि आप थंबनेल पर देख पा रहे हैं, आज का हमारा सब्जेक्ट है यूपी सैनिक स्कूल इंटरव्यू। इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, डायरेक्ट फीडबैक शेयर्ड बाय कैंडिडेट। जो हमारे बच्चे जिन्होंने ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी से इंटरव्यू की कोचिंग ली, तैयारी करी और अब वो इंटरव्यू देने पहुंच गए, फिर उनसे हमारी टीम ने बात करी। सर ने उनसे पूछा कि भाई किस तरह का इंटरव्यू हुआ। बहुत बच्चे तो बहुत सारे खुश थे सर, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो अब हम उनके द्वारा जो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस रहा और हमने सारे क्वेश्चन उनसे ले लिए, अब उनको हम वन बाय वन आपके सामने शेयर करेंगे, ताकि आप अपने आप को, जिन बच्चों का भी नेक्स्ट इंटरव्यू है, बच्चों का भी बचा है, वो उसको चीज़ों को वहाँ से प्रिपेयर कर सके। तो सर, ज़्यादातर बच्चों का तो आपका ही मानना है अच्छा इंटरव्यू रहा है। हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि अब तक मैंने 10-12 बच्चे से बात की है। जी सर। तो कुल मिला के जितने भी हमारे बच्चे थे, हाँ। तो सब काफ़ी खुश लगे। और उनको शुरुआत में लगता था कि हवा है, अच्छा नहीं होगा हमारा, है ना। लेकिन कुछ हमारे मोटिवेशन से, कुछ हमारी मेहनत के कारण और कुछ अपनी मेहनत के कारण उन्होंने इसको क्रैक कर लिया। सर एक बच्चे से तो, एक क्या 2-3 से तो मेरी भी बात हुई, एक की बता रहा हूँ मैं अभी आपके सामने। उसका कहना ये था कि सर ने जो बता के भेजा उसका तो बहुत कम पूछा। मतलब सर ने तो इतने ऊपर लेवल की तैयारी करा रखी थी, और जब वहाँ मेरे से पूछा तो वो मुझे बहुत आसान लगा। सर एक बात है, जब बच्चा इंटरव्यू की तैयारी करके जाता है तो ये कॉन्फिडेंस तो बोलता है। हाँ, ये तो है सर। अगर आप अच्छे से होमवर्क करके जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग ही दिखता है। हाँ। और वो अंदर जब वहाँ हॉल के अंदर जाते हो तो वो कॉन्फिडेंस वहाँ भी दिखता है। तो देखिए भाई, अभी मैं सर से कुछ बातें जो हमने शेयर करी बच्चों से, जो हमें बताए वो सर इंटरव्यू में जो बच्चे बता रहे हैं, इंटरव्यू में कितने पैनल है वो कितने बैठे हैं? सर अब तक बता रहे हैं जो बच्चे, तो एक बच्चे ने बताया चार भी थे, एक बच्चे ने बताया 3 भी थे, और एक बच्चे ने बताया 2 भी थे। तो मैं तो यही चाहूँगा बच्चों को बताना और पेरेंट्स को भी बताना कि भाई पैनल्स को देखकर आप डरे नहीं, कि भाई 4 हैं, 2 हैं, 3 हैं, आप अपनी तैयारी रखें। बिल्कुल ठीक है। वो तो सर कई बार क्या होता है कि मान के चलो कोई पैनल का बंदा बीमार हो गया है, उसका मन कहीं से इमरजेंसी में कई बार किसी के सामने 3 भी आ जाते हैं। अभी एक 9th का बच्चा बता रहा था कि सर मेरे सामने 3 ही थे। तो पैनल के, चलिए भाई देखो, पैनल में अधिकतम 4 मानो, 3 मानो, 2 मानो, इससे कोई ज़्यादा नहीं, पर लेकिन फिर भी हमने बता दिया कि इसमें ये था। तो सर जैसे बच्चे ने बताया, जैसे आप कह रहे थे कि सर, तो सर उसमें किस टॉपिक पर ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं? सर शुरुआत तो होती है कुछ ऐसे है कि वो एक बार ये क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछते हैं, भाई हाँ, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, कुछ अपने बारे में बताएं। हाँ, है ना। और कुछ खास अगर होता है, लगता है, तो बोलते हैं थोड़ा स्पेसिफिक बताएं। ठीक है। लेकिन उसके बाद उसके जो अनुभव उन्होंने मेरे साथ साझा किया, शेयर किया, तो एक बात उभर कर सामने आई कि मैक्सिमम बच्चे जो बता रहे थे कि मतलब उनका जो था 3 बिंदुओं पर ही वो फोकस करते थे। पहला, एक तो इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा पर्सनल बैकग्राउंड उन्होंने खंगाला, और उसके बाद सीधा वो आ जाते थे उनके एकेडमिक नॉलेज और जनरल नॉलेज। और सर उसमें भी बता रहे मैथ के सवाल ज़्यादा पूछ रहे हैं। हाँ सर, ये बिल्कुल बता रहा हूँ मैं कि मैथ, मैं ऐसे भी बता रहा हूँ कि मैथ, जीएस, इसको पहले टारगेट करते हैं, उसके बाद लास्ट में वो इंग्लिश पर जा रहे हैं। ठीक है। लेकिन मैथ जो है ऑन द स्पॉट वो बनवा के देखते हैं मैथ। हाँ, क्योंकि 2 बच्चों से तो मैंने पूछा कि सर सवाल ही निकलवा लिया। वो पेन बच्चों को सलाह दूंगा कि पेन लेके जाएं। पेन नहीं मिलेगा आपको, लेकिन पेपर वो देते हैं। सर मैथ का एक ने, सर मेरी भी बात हुई, वो कह रहे हैं कि एक से तो उसी पेपर का पूछ लिया। हाँ सर, उसी पेपर का जो हुआ है। और एक से पूछा भाई आर.डी. शर्मा का सवाल मैथ का ही सर, और जनरल मैथ के क्वेश्चन ऐसे है, 7-8 क्वेश्चन तो मैथ्स की डाल दिए। हाँ सर, अलजेब्रा से सवाल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। हाँ। ठीक है। 9th वालों को तो बच्चे बता रहे हैं, अलजेब्रा हुआ, हाइट एंड डिस्टेंस हुआ, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। मतलब सर इसका मतलब ये है कि वो सीधा ये जानना चाह रहे हैं कि ये बच्चा एनडीए निकालेगा कि नहीं निकालेगा। बस यही है ना सर। मतलब मैं तो यही देख रहा हूँ कि मैथ बैकग्राउंड वो खंगाल रहे हैं, क्योंकि वहाँ चाहिएगा। हाँ, वहाँ मैथ की जरूरत है सर। ठीक है। और उसके बाद ये भी देखना चाहते हैं कि बंदा का, अब नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछते हैं वो, जैसे कि
यूपी के गवर्नर कौन है, सीएम कौन है, ठीक है, सीएम भी पूछा, हाँ सही बात है। तो ये सब कुछ सवाल वो पूछते हैं, वो नॉर्मल सा देखना चाहते हैं कि भाई बंदे का जीएस थोड़ा जनरल नॉलेज सही है कि नहीं। सर एक मेरी वजह से एक बच्ची से और बात है, उनका कहना है कि सर उन्होंने मुझे कुल मिला के ये है कि शुरुआत के इंट्रोडक्शन में ही उलझा दिया कि घर में जैसे उन्हें बताया मेरे दादाजी आर्मी में थे, तो कहने दादाजी आर्मी में थे, वो क्या करते थे सर, 10 मिनट तक तो वो उसी में, मतलब कुल मिला के उसको परेशान सा कर दिया। तो ऐसे में कैसे बचना? मतलब देखिए सर, अगर ये बताएं कि मिलिट्री बैकग्राउंड से आप ताल्लुक रखते हो, तो थोड़ा सा वो भी थोड़ा क्यूरियस हो जाते हैं, उनको भी लगता है कि भाई बंदा मिलिट्री बैकग्राउंड का है, तो उनको लगता है कि भाई ये सारा सिस्टम तो जानता ही होगा, ठीक है, तो उनसे हाई एक्सपेक्टेशंस होती है, इसी वजह से उनको थोड़ा टारगेट करते हैं। इससे घबराना नहीं चाहिए बच्चों को, है ना, वो उनके दिमाग में रहता है कि इनका बैकग्राउंड जब ये है तो इसको शायद वो ज़्यादा जल्दी मतलब प्रेफरेंस भी उनको ज़्यादा वो देते हैं और कंसीडर करते हैं उनको। और सर एक बात ये और जैसे निकल के आ रही है कि ये इंटरव्यू हिंदी में चल रहा है या अंग्रेजी में चल रहा है, कैसे है सर? इन्होंने कैसे दिया जो हमारे बच्चे ने? बच्चे ने एक बात, जितने बच्चे ने बात बताई कि लैंग्वेज को प्रॉब्लम वो बनने ही नहीं देते हैं। अच्छा। हाँ। वो खुद इस बात मतलब पैनल खुद इस बात को कहते हैं कि भाई मतलब वट एवर पॉसिबल यू कैन चूज, आपको जो अच्छा लगे, जिसमें सहूलियत, आप जिसमें कंफर्टेबल महसूस करो। हाँ, मतलब जो जैसे आप जवाब दोगे ऐसे ही। हाँ, और बच्चा कहीं अगर फंसता है तो पूरा पैनल मदद करता है, वो अपने आप हिंदी में आ जाता है, अपने आप ही वो समझ जाते हैं। भाई देखो, आपको अगर लग रहा है कि उनको जैसे सर किसी ने इंट्रोडक्शन तो दे दिया अंग्रेजी में, उस पैनल को ही पता है भाई ऐसा नहीं, उनकी उम्र हो गई, पता नहीं कितने बैचेज आते हैं, हर साल आते हैं, उनको पिछले 10 सालों से यही काम करते हो गया सर, उनको वो सीधा ये कह देते हैं कि कोई बात नहीं, आप जैसा आपको समझ आ रहा है ऐसे बताओ, सही आंसर दो बस, है ना, मतलब बेसिक नॉलेज चेक करी जा रही है। तो देखो ये एक हमारा छोटा सा सेशन था, हमने बता दिया कि इंटरव्यू में किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। नॉर्मल है सब कुछ, सर ने भी पूरा फीडबैक ले लिया, 3-4 बच्चों से मैंने भी फीडबैक लिया, सेम बातें निकल कर आ रही है। आपको अपना इंट्रो वगैरह जिसमें आप कंफर्टेबल उस लैंग्वेज में दीजिए, बेसिक नॉलेज में जनरल अवेयरनेस वगैरह आसपास की रखना थोड़ी, लेकिन मैथ्स पे थोड़ा अटैक ज़्यादा है, क्योंकि अल्टीमेट आपका जो कंसेप्ट वगैरह है जो आ गया, आप एनडीए वगैरह क्रैक करेंगे, वो मैथ्स का सर रोल तो उसमें रहने वाला है, तो उसमें थोड़ा सा कमांड लेके जाना। और सर ये 100 नंबर का इंटरव्यू था भाई, मेरा मानना ये है कि अगर सर कितने अच्छे मतलब कितने आप उम्मीद कर सकते, कोई अगर अच्छा स्कोर कर रहा है इंटरव्यू, कितने मार्क्स मान के चले 100 में से? हाँ, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया तो सर हमें लग रहा है 75 प्लस तो होगा। 75 प्लस मार्क्स तो बच्चे को, क्योंकि ड्रेस वगैरह भी पहन के जा रहा है सर, है नहीं सर, ड्रेस भी जा रहा है, पंक्चुअलिटी है, डिसिप्लिन है, बच्चे का बात करने का तरीका है। और एक बात और मैं बता दूं भाई, ये भी एक अंदर की बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमारे फीडबैक से आया, अपसेंट भी काफ़ी बच्चे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का इंटरव्यू भी साथ में है, बिल्कुल है ना, वो एब्सेंटी भी है वहाँ पे, उसका भी आपको ध्यान रखना है। और कुछ बच्चों ने भाई ऐसा होता है कि सैनिक स्कूल भी तो उनको समय मिल गया, उनको वहाँ भी जाना होता है, तो तीसरे नंबर पर अक्सर रखा जाता है चॉइस के मामले में। पहले पे मिलिट्री स्कूल आता है, दूसरे पे फिर सैनिक स्कूल को भी मिलती है। हालांकि सारे सैनिक स्कूल यूपी सैनिक स्कूल से ऊपर नहीं है, ये भी ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि सारे यूपी सैनिक स्कूल अपने आप में दमदार है, इसमें वो मत रखना। और ये गोरखपुर सैनिक स्कूल के बच्चे और यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ, दोनों का इंटरव्यू हमने शेयर किया है, क्योंकि दोनों का जो इंटरव्यू हो रहा है वो लखनऊ में ही हो रहा है, ठीक है ना सर, दोनों का ही ये हो गया। हमारे पास दोनों ही बच्चे दोनों ही तरह के बच्चे थे, वो तो चॉइस होती है, तो हमने चलो दे दिया। उम्मीद करते हैं इससे आपको मदद मिलेगी। और हाँ भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि यहाँ से हम और भी तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। आगे अभी सैनिक स्कूल का पेपर है, उसमें भी जो भी चीज़ें आएंगी वो आपके सामने आती रहेंगी। चलिए सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स।